सॉरी फॉर डिसरप्टिंग। अच्छा, तो हम इसके आगे कंटिन्यू करेंगे। तो 10/30 पे 2/√3, तो इसका उल्टा आ जाएगा √3/2। अब sin 30 cos 30 वगैरह 30 पे निकाल दिया। अब हम sin 60 पे निकालेंगे। अब साइन जो है ये है sin 60 डिग्री और इसकी एडजेसेंट साइड जो है AD है। ठीक है, ये बेस लेके चलना है, DC परपेंडिकुलर लेके, और AC जो है हाइपोटेन्यूज लेके। तो साइन 60 डिग्री पे कितना आ जाएगा, P/H। तो 60 डिग्री पे जैसा कि आप देख सकते हो यहाँ पे 60 डिग्री P, इसका परपेंडिकुलर ये आ जाएगा DC जो है A√3 है, और हाइपोटेन्यूज जो है 2A है। A ख़त्म हो जाएगा तो √3/2, यानी साइन 60 पे √3/2। और इसी तरह साइन को उल्ट सेक होता है, तो सेक 60 पे आ जाएगा 2/√3, इसका उल्ट। cos 60 पे B/H। बेस यहाँ पे जो है 2A, हाइपोटेन्यूज 2A ख़त्म, तो ये 1 के बराबर आ जाएगा। सॉरी यहाँ पे बेस जो है 2A है और हाइपोटेन्यूज बेस 2A नहीं है, ये A है। बेस जो है वो कितना है, यहाँ पे बेस जो है A है और हाइपोटेन्यूज 2A। A ख़त्म हो जाएगा तो ये आ जाएगा 1/2। ठीक है, यानी cos 60 पे आ गया 1/2, और इसी का यहाँ पे गलत लिखा था मैंने। ये cos का उल्टा आ जाएगा 1/2 का उल्टा 2, और √3/2 का जो था वो साइन का कोसेक होता है, √3/2 का 2/√3 आ जाएगा। ठीक है, अब हम tan 60 लेंगे। tan 60 डिग्री इक्वल टू P/B परपेंडिकुलर A√3 और बेस AD कितना A ख़त्म हो जाएगा √3/1, किसके बराबर आ जाएगा √3। ठीक है, तो यानी ये जो है tan 60 पे आ जाएगा √3, और tan का उल्ट कॉट होता है, √3 का उल्ट आ जाएगा 1/√3। अब हमने 0 डिग्रीज और 90 डिग्री पे निकालनी है वैल्यूज़। 0 डिग्री का मतलब है ये जो है ये एंगल A जो है इसको 0 डिग्री मान के चलना है। तो ये कैसे लेंगे, हम मैं कुछ फिगर्स बनाऊंगा, वहाँ पे समझाऊंगा कि कैसे ये 0 डिग्री होगा। तो जैसा कि हमने ये ट्रायंगल ली थी, ये एंगल जो था 45 डिग्री था। दूसरी फिगर में हम इस एंगल को कम करते गए, फिर कम करते गए, और लास्ट में ये जो एंगल है कितना हो गया 0 डिग्री। ठीक है, और AC साइड जो थी वो AB के साथ कोइंसाइड हो गई। इसका मतलब जो है AB इक्वल टू किसके बराबर आ गया AC, यानी हाइपोटेन्यूज इक्वल टू बेस के बराबर आ गया। और जो AB या इसको हम बोल सकते हैं परपेंडिकुलर जो था वो किसके बराबर आ गया, नियर अबाउट, मतलब ये 0 के बराबर आ गया। तो मानो अगर हम इसकी
इसको एक यूनिट लेके चले थे, तो हमारे पास जो है साइन 0 डिग्री कितना आ जाएगा, पी बाई बी, पी बाई एच, सॉरी, पी परपेंडिकुलर इसका आ गया ए बी, परपेंडिकुलर बी सी, और हाइपोटेन्यूज इसका आ गया ए सी। बी सी जो है वो कितना है, बी सी तो 0 के बराबर है, यहाँ पे हमने लिखा है जैसे, ठीक है, ए बी इक्वल टू ए सी, बी सी, सॉरी ये बी सी है, बी सी जो है वो 0 के बराबर है, और ए सी जो है एक यूनिट, वो एक पर हाइपोटेन्यूज इक्वल टू बेस के बराबर वो एक है, तो ये 0/1 0 के बराबर आ जाएगा। तो इसका मतलब साइन 0 पे कितना आ गया, 1। इसी तरह कास 0 डिग्री पे आ जाएगा पी बाई बी बाई, कास होता है बी बाई एच, बेस इसका वो 1 यूनिट है, और हाइपोटेन्यूज जो है वो कितना है, वो भी 1/1 किसके बराबर आ जाएगा, 1 के बराबर। तो कास 90 डिग्री पे कितना आ गया, तो कास 0 पे कितना आ जाएगा, 1 10, कास 0 पे कितना आ गया, 1 10 0 डिग्री पे आ जाएगा, 10 होता है पी बाई बी, परपेंडिकुलर इसका कितना है, सॉरी यहाँ पे मैंने टेबल थोड़ा गलत भरा, साइन 90 की वैल्यू अभी नहीं निकाल रहे हैं हम, साइन 0 पे 0 होता है, और कास 0 पे कितना आया था, 1 आया था। अब टेन परपेंडिकुलर जो है वो 0 के बराबर है, और बेस जो है वो 0/1, तो वो 0 ही आ जाएगा, टेन 0 डिग्री पे 0 आ जाएगा। अब साइन 0 डिग्री पे 0 था, तो कोसेक 0 डिग्री पे 0 का उल्ट 1/0, 1/0 जो है वो इन्फिनिटी होता है या नॉट डिफाइन, ठीक है। कास 1 का उल्ट 1 ही आ जाएगा, और टेन 0 डिग्री पे 0 था, तो 0 का उल्ट जो है वो इन्फिनिटी या नॉट डिफाइन आ जाएगा, ठीक है। अब हम जो है 90 डिग्री पे निकालेंगे ऑल वैल्यूज़। अब फॉर ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज फॉर 90 डिग्री, अब उसके लिए भी हम एक ट्रायंगल लेंगे ए बी सी, ठीक है। अब एंगल ए जो है इसको हमने 90 डिग्री बनाना है, तो 90 डिग्री कैसे बनेगा ये, इसको कम, एंगल ए को ज़्यादा करते जाना, मतलब बढ़ाते जाना है, ए बी सी, फिर यहाँ पे लेके जाना है, ए बी सी, और एक टाइम जो आएगा ये एंगल जो है ये परपेंडिकुलर के साथ कोइंसाइड हो जाएगा, यानी हाइपोटेन्यूज जो है वो इसके साथ कोइंसाइड हो जाएगी, ए यहाँ पे ए नहीं, अब ए बी यहाँ आ जाएगा, ए बी और सी, तो बी सी जो है वो किसके बराबर आ गया, बी सी जो है वो ए सी के बराबर, बेस जो है वो 0 के बराबर आ गया, ये नियर अबाउट 0 है, परपेंडिकुलर जो हाइपोटेन्यूज के इक्वल है, परपेंडिकुलर इक्वल टू 1 इक्वल टू एच, यानी परपेंडिकुलर और हाइपोटेन्यूज में हमने एक यूनिट के बराबर मानना है। तो अब हम निकाल सकते हैं साइन 90 डिग्री कितना होता है, पी बाई एच,
परपेंडिकुलर कितना है, अब इसमें परपेंडिकुलर 1 लेके जा रहे हैं हम, और हाइपोटेन्यूज भी 1, तो 1/1 कितना आ जाएगा, 1 ही आ जाएगा। तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं कि साइन 90 डिग्री पे 1 होता है। इसी तरह कास 90 पे क्या होता है, कास हमें पता है b/h, तो बेस जो है वो 0 नियर अबाउट 0 है, 0 और हाइपोटेन्यूज 0/1 0 के बराबर आ जाता है, यानी कास 90 पे 0। टेन 90 पे, टेन जो हमें पता है साइन बाई कास होता है, तो साइन 90 पे 1 है और कास 0 है, तो 1/0 नॉट डिफाइन या इन्फिनिटी। काट जो है उल्टा इसका होता है टेन का 1/∞, यानी 1/नॉट डिफाइन 0 के बराबर आता है, ये 0 आ जाएगा। सेक कास का उल्टा होता है 1/0 नॉट डिफाइन या इन्फिनिटी, और कोसेक साइन 90 पे 1, तो इसका उल्ट कोसेक 90 पे भी 1/1 1 ही आ जाएगा। अब इसको याद करने का एक तरीका क्या है कि आपने सिर्फ साइन की वैल्यू याद रखनी है। साइन 0 पे 0 होता है, 30 पे 1/2 होता है, 45 पे 1/√2, 60 पे √3/2 और 90 पे 1। अब कास 0 पे क्या, कास 0 पे क्या हो जाए, यहाँ से लिखना शुरू कर देना आपने उल्टा 1, तो ये आ जाएगा आपका कास जो साइन 90 पे था, तो वो आपने कास 0 से लिखना स्टार्ट कर देना, यानी यहाँ से उल्टा 1√3/2, यहाँ पे ये था, तो आपने मतलब ये उल्टा शुरू कर देना। और टेन का हमें पता है साइन बाई कास होता है 0/1 0, 1/√2 अपन √3/2, तो इसका उल्ट ये करके ये आ जाएगा, इसका ये बाई ये, तो ये 1 आ जाएगा, √3/2 अपन 1/√, तो इसका ये आ जाएगा। ये आसानी से आप इसको याद कर सकते हो। थैंक यू।